नमस्कार। कोल इंडिया में कार्यरत कामगारों को वेतन समझौता को लेकर के जो जेबीसीसीआई गठन किया जाता है उसके जो मीटिंग्स होते हैं वह अभी डिले हो रहा है। डिले होने के कारण इस क्षेत्र में कार्यरत तमाम 4 ट्रेड यूनियनों ने जो बड़े बड़े हैं एचएमएस, एटक, C2, इन लोगों ने मिल करके जो नोटिस दिया है उससे प्रबंधन बौखलाया हुआ है। प्रबंधन को बौखलाने का कारण ये है कि उसे यह लग रहा है कि हमें इससे नुकसान होगा। हालांकि इस मामले को लेकर के जेबीसीसीआई के मेंबर और यूनियन के वरिष्ठ नेताओं का यह मानना है कि हम लोगों ने अभी काम बंदी का नोटिस नहीं दिया है। जब काम बंदी का नोटिस दूंगा तभी इस पे उत्पादन पर असर पड़ेगा। लेकिन प्रबंधन की ओर से एक अपील जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि आप लोग इस पर इसे हमारे अपील पर ध्यान दें और ध्यान देने के साथ साथ ऐसा करें कि किसी तरह का कोई प्रोडक्टिविटी पर असर ना हो। इस संबंध में एचएमएस के महामंत्री हरभजन सिंह जी से हमारी बात हुई है। उनने जो बात हुई है हम बताते हैं और सुनाते हैं कि हमारे और उनके बीच क्या बात हुई और जेबीसीसीआई के साथ साथ अन्य मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा। आइए सुनते हैं। कर रहे थे कि जैसे ज्वाइंट फोरम के माध्यम से आंदोलन के लिए जेबीसीसीआई को लेकर आंदोलन का जो प्रस्ताव दिया गया है तो उस पर अपील आया है इन लोगों का प्रबंधन की ओर से। तो क्या हमने तैयारी है और क्या इसके अपील का कोई असर पड़ेगा? नहीं, उसमें कोई अभी हम काम तो बंद नहीं कर रहे, ना कोई हड़ताल पे जा रहे हैं। अभी तो लोगों को हम जागरूक करने के लिए बता रहे हैं कि भाई आपका वेतन रिवीजन जो है वो किस वजह से रुका है, क्यों रुका है, उसका कारण क्या है, ताकि वर्कर भी अपडेट रहे ना। तो इसी वजह से ही हम ये कर रहे हैं। उसमें कोई डायरेक्ट एक्शन का तो डिसीजन भी नहीं है। प्रबंधन की ओर से क्या अपील आया हुआ है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। प्रबंधन तो ये चाहता है कि भी वो बिजली कोला रुक जाएगा, एनटीपीसी में बिजली बननी बंद हो जाएगी, सीमेंट बनना बंद हो जाएगा। तो हम काम तो रोक ही नहीं रहे हैं ना। हम काम रोकेंगे तो वो तो हड़ताल का नोटिस देना पड़ता है। जी जी जी। ये जो वर्क प्लेस के ऊपर अपने खाने के समय में वर्कर को गेट मीटिंग करके जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसको अवेयर करना कि भाई किस इशू पे हमने ये डिसीजन लिया है, उसका कारण क्या है और उसके अंदर पॉलिसीज क्या है, क्यों डिले हो रहा है, उसका रीजन क्या है, ये अपडेट करने के लिए ये डिसीजन लिया है हमने। सर, आप लोग के माध्यम से हम भी जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या सरकार या प्रबंधन जेबीसीसीआई गठन नहीं करना चाहती कि क्या है उसका? नहीं, वो करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने मना किया कि हम नहीं करेंगे, परंतु उसमें डिले हो रहा था क्योंकि 1 जुलाई से ड्यू हो जाता है ये। जी। पिछला जेबीसीसीआई का टेन्योर खत्म हो जाता है। जी। तो अगर अभी से उसके ऊपर प्रोसेस नहीं शुरू होगा तो लोगों का वेज, महंगाई बढ़ रही है परंतु तनख्वाह बढ़ेगी नहीं। जी। और उसके ऊपर लोगों में रोष आ गया। रोष आने का मतलब है कि वो डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी पे हिट करेगा। जी। तो इसलिए हमने ये सलाह दी थी इनको, अपना मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को, कि आप इस पे अपने जेबीसीसीआई पे रोक कहीं पर नहीं है कानूनी तौर पर। जी। किसी कोड में कोई रोक नहीं है। ये तो एक नेचुरल जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है उस प्रोसेस को जारी रखिए। कौन वेज रिवीजन अगर ड्यू है उसको कोई रोक थोड़ी सकता है। किसी ने, ना सरकार के आदेश हैं भारत सरकार के, ना कोई और कोर्ट मिनिस्ट्री के आदेश हैं। अधिकारियों ने तो कोर्ट में जाके ले लिया। जी। पर हम नहीं चाहते हैं कि जब हमारा बातचीत का जरिया जारी है और हमारी नेगोशिएशन ऑन है तो हम नेगोशिएशन के जरिए ही उसको बाइपार्टाइट में हल कराने का प्रयास करें। हम काहे को कोर्ट में जाएं। सही बात है। नहीं यार, जो जी जी बताएं। वर्कर्स के बीच में ये मतलब चर्चा है कि 4 लेबर कोड जो आया है उसके बाद से जेबीसीसीआई के गठन पर ग्रहण एक तरह से लग गया है। तो यूनियन क्या समझती है, क्या सोचती है इस संबंध में? क्या ऐसा संभव है? नहीं, 4 कोड में कहीं नहीं लिखा कि वेज रिवीजन नहीं होगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी, डीए नहीं मिलेगा। ऐसा तो कोई रोक है नहीं 4 कोड में कहीं पर भी।
4 कोड में गवर्नमेंट ने उनको वर्कर की सहूलत के लिए जो चीजें ऐड की हैं, जो मेरे ख्याल से कोल इंडिया में लागू नहीं होती हैं। अब उसमें अगर वो 100 आदमी जहाँ काम करता था, अगर उसको बंद करनी है फैक्ट्री को प्राइवेट सेक्टर में, तो उसको 300 कर दिया है। तो यहाँ तो हजारों में एम्प्लॉय काम करते हैं, वो रूल इस पे लागू ही नहीं होगा। मेडिकल चेकअप होगा, मेडिकल चेकअप ऑलरेडी हो रहा है कोल इंडिया में, रेलवे में भी हो रहा है, उनके कैशलेस कार्ड बने हुए हैं। बाकी आदमी का जो डीए मिलता है, वो डीए बाकायदा साल में 2 दफा मिलता है। प्रमोशन है वो रेगुलर, अपना जैसे जैसे वैकेंसियां खाली हैं प्रमोशन हो रही हैं। जो वैकेंसियां खाली होती हैं वो यहाँ पर कोयले में तो लैंड लूजर से ज्यादातर भरी जाती हैं, यहाँ कंपैशन ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट होती है। तो किसी मतलब कोड का कहीं पर रोक नहीं है, ये प्रशासन मानता है इस बात को, और उसके ऊपर प्रशासन बात करना चाहता है सरकार से कि भी बात कर लें, तो बात कर लेना चाहिए। हमने तो कहा इसमें कोई बंदिश है नहीं, आप भी बात करिए और हम आपकी इंतजार करेंगे, जब आप कहोगे तब आपके पास आ जाएंगे। जी सही बात। तो सिर्फ वर्कर को राइट डायरेक्शन में गाइड करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कोई गुमराह ना करते उनको कि भी इसमें सरकार नहीं देना चाह रही या हम नहीं लेना चाह रहे या हमारे प्रयास में कोई कमी है। अब जो लोग बाग रिकॉग्नाइज नहीं है जी, जिनके साथ जिनकी यूनियनों में इतनी मेंबरशिप नहीं है कि वो मान्यता प्राप्त हों, वो खामखा ऐसी बातें करते हैं कि चुनाव में जो जीत के आएगा वही जाएगा। अरे भाई, चुनाव तो वर्कर मालिक है यूनियन का, जिसको चुनेगा जी। इसमें ज्यादा परेशान होने की तो किसी को जरूरत है नहीं, परंतु ये कोई इसके साथ रेलिवेंस नहीं है। इसका मतलब तो लोग कोड आ गए भी, जब तक कोड का डिसीजन नहीं होगा काम करना बंद कर दें, ऐसा तो कुछ उसमें है नहीं। तनख्वाह बंद कर दें, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो सहूलतें कोल के अंदर इंडस्ट्रियल IR जो है वो मेरे ख्याल से दूसरे इंडस्ट्रियों से बेटर है। उसमें नीचे लेवल तक, माइन लेवल तक, प्रोजेक्ट लेवल तक बातचीत जारी है। बाइपाटाइट में या ट्रिपाटाइट में मीटिंगें होती हैं, सेफ्टी मीटिंग होती है, हाउसिंग कमेटी की मीटिंग होती है, कॉलोनी की मेंटेनेंस की मीटिंग होती है। तो वो सारी मीटिंगें बातचीत होके वर्कर से काम चल रहा है। वो बात अलग है कि सेटिस्फेक्शन हम 100% चाहते हैं और उसमें 50% हो रहा है। तो वो एक तो चीज है कि भाई कॉलोनी का मेंटेनेंस के लिए हम चाहते हैं कि उसमें 1 करोड़ रुपए मिल जाए। हो सकता हो कि उसमें 1 करोड़ ना मिल रहा हो, 50 लाख मिल रहा हो, तो 50 लाख से पूरी रिपेयर कॉलोनी की नहीं हो पा रही हो, उसमें जो सुविधाएं कोल कर्मचारी को मिलनी हो ना मिल रही हो, परंतु नेगोशिएशन प्रोसेस जारी है, कहीं पे रुका हुआ नहीं है, डेडलॉक नहीं है। अच्छा, ये चीज जो है इलेक्शन वाली जो बात आ रही है, तो क्या इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि इलेक्शन अगर होगा तो कई यूनियन जो है अस्तित्व में नहीं रह पाएगा या वो अपना ये सब बाहर हो जाएंगे, ऐसा लगता है क्या? हाँ, अगर जो कोड है, इंडस्ट्रियल कोड जो बना है, उसमें पहली दफा सरकार ने उसको अपने आप को उसमें इंटरवीन किया है। जी। पहले सरकार नहीं कराती थी चुनाव, अभी सरकार ने कहा कि नहीं, उसको लेबर मिनिस्ट्री कराएगी और जो इंडस्ट्री लेबर मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करेगी वो वहां से अपना रिटर्निंग ऑफिसर भेजेगा और वोटर लिस्ट बनेगी। और वोटर लिस्ट में जो बुक ऑफ सैंक्शन है उसका कहते हैं कि जो 51% लाएगा वो सोल बार्गेनिंग एजेंट हो जाएगा, और अगर जो 51% नहीं लाएगा तो 20 से 50 तक जो लाएगा नेगोशिएटिंग काउंसिल हो जाएगी। 20 से नीचे जो रहेगा उसको ये रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ये तो रूल में है लिखा हुआ है जी। तो उसमें जो फर्क पड़ेगा वो ये है कि अगर 100 एम्प्लॉई हैं किसी माइन में और 100 में से 30% एब्सेंट हैं, मतलब कि रिटायर हो गए, डेथ हो गई, बीमार चल रहे हैं, आ नहीं रहे ड्यूटी पे, तो 70% ही काम कर रहे हैं, तो परंतु वो 100 में से लाने पड़ेंगे 50 से और 20 के बीच में जी। वो कई यूनियनें जो है, छोटे जो यूनियनें अभी अपने आप को चला रही हैं, जो मान्यता प्राप्त नहीं है परंतु वो दावे ठोकते रहते हैं, वो सब के सब सिमट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो मतलब इसे मान्यता प्राप्त जो नहीं यूनियन है वो बाहर हो जाएंगे? नहीं, मान्यता प्राप्त वाले तो मेरे ख्याल नहीं हो पाएंगे। जो दूसरी जो यूनियनें चल रही है ना बिना मान्यता के, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, हाँ, वही मैं कह रहा था कि जो मान्यता प्राप्त नहीं है उनके लिए ये परेशानी बड़ी उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्योंकि वो 20 से नीचे रह जाएगा जो जी। वो वर्कर अगर उसको वोट नहीं देता है तो उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। जी।
वो तो है, पर उसका जेबीसीसीआई से कोई लेना देना नहीं है ना। ये हमने यही प्रशासन को समझाने का काम किया था और वर्कर को भी समझाएंगे भी ऐसा कोई भी हमने डिसीजन नहीं सुना है सरकार का कि जो कह रही होगी जब तक कोड लागू नहीं होगा आप वेतन समझौता ना करो। अब वेतन समझौता तो 8th पे कमीशन चल रहा है अभी रेलवे में, अभी तक तो कोड लागू नहीं हुआ रेलवे में, फिर भी सरकारी कर्मचारियों का 8वां वेतन आयोग चल रहा है। वो तो जो ड्यू कोर्स में जो वर्कर का ड्यू है, अधिकारियों का ड्यू है, वो तो मिलना ही है, उसको मिलना भी चाहिए। परंतु इसमें कुछ गलतफहमी ना हो, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ सारे वर्कर्स को, मैनेजमेंट को, ये जो 4 फेडरेशन ने डिसीजन लिया है ये इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री लिया है, ताकि जो कोई गुमराह कर रहा हो और लोगों को कंफ्यूजन पैदा हो गया हो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा वेतन, ये भी सीसीआई का गठन होगा कि नहीं होगा, ये वर्कर के बीच में जाकर सीनियर लीडर और उनके कोल के लीडर ये समझाने का काम करेंगे और प्रशासन को भी समझाने का काम करेंगे। प्रशासन मानता भी है, अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा भी है कि वेतन डिवीजन को हमने कोई मना नहीं किया है, तो वो हम भी जानते हैं कि उन्होंने मना नहीं किया, तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। प्रशासन सोच